खेलते हैं। और अब जनाब हम इसी खबर के ऊपर आएंगे जो कि अभी अफसोसनाक खबर हमने आपके साथ शेयर की। विहाड़ी रेलवे स्टेशन के खौफनाक हादसे का शिकार होने वाली हज़ारा एक्सप्रेस में जाँ बहक अफराद 34 हो गए हैं, जबकि 110 अफराद ज़ख्मी हैं। हादसे के मकाम से उलटने वाली 10 बोगियाँ हटा दी गई हैं और अलसुब डाउन ट्रैक को बहाल भी कर दिया गया। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। ब्रेक ताखीर से लगने की वजह से हादसे ने शिद्दत इख्तियार की, मजीद तहकीकात जारी है। हादसे के जिम्मेदारों को माफ नहीं किया जाएगा। अफसोसनाक ये सानेहा जो है ट्रेन का हुआ है और देखते हैं अल्लाह ताला जो है वो इसमें जो भी जिसकी भी ये गलती थी उसे जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जायवकुआ पे मौजूद हैं शाहिद अली, उनसे भी बात करेंगे और लाहौर से हमें फातिमा ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे। पहले शाहिद अली की जानिब बढ़ते हैं। शाहिद अली बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, अब ट्रैक कब तक खुल जाएगा और वहां पर मशीनरी इस वक्त पहुंच चुकी है? कल भी ताखीर का शिकार थी, तकरीबन कोई 6 घंटे लगे थे मशीनरी को पहुंचने में, जरा डिटेल से आगाह कीजिएगा। देखिए सूरत हाल ये है कि जो यहाँ पर रिलीफ ट्रेन है एक रोड़ी से आई थी। रोड़ी का डिस्टेंस यहाँ से तकरीबन 250 से पौने 300 किलोमीटर है और एक जो है रिलीफ ट्रेन वहाँ से कोटरी से आई थी जब ये हादसा हुआ। लेकिन तमाम रात हैवी क्रेनों के ज़रिए काम जारी रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम यहाँ पर बोगियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम बोगियाँ जो हैं इन्हीं हैवी क्रेन्स के ज़रिए हटाई गई हैं। यहाँ पर ये जो हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया था वो अप ट्रैक पर पेश आया था। अप ट्रैक से जो ये तमाम बोगियाँ थी वो डाउन ट्रैक पर गिर गई थी, इनको हटा के डाउन ट्रैक को क्लियर किया गया है। इस वक्त जो मुल्क में रेलवे का रुका हुआ सिस्टम था वो अब शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ स्टेशनों पर मौजूद ट्रेनें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके रवाना हो रही हैं और वो सब डाउन ट्रैक से गुजारी जा रही हैं। बात अगर करें अप ट्रैक की तो अप ट्रैक पर इस वक्त काम जारी है, तेज़ी के साथ काम जारी है। रेलवे का अमला यहाँ पर मौजूद है, वो अप ट्रैक पर इस वक्त काम कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि अप ट्रैक को दिन में 1 से 2 बजे तक जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया जाए। जब अप ट्रैक क्लियर हो जाएगा तो यूँ समझें कि ये तकरीबन वो तमाम काम जो है मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बायस यहाँ से रेलवे का सिस्टम जो है वो मुतासर है। इस वक्त भी काम इंतहाई तेज़ी के साथ जारी है। यहाँ पर जाए हादसा पर यहाँ पर FGIR ने अभी दौरा किया था। वज़ीर रेलवे ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो इस वाक़े की तहकीकात करेंगे, ये मामला है क्या। वज़ीर रेलवे ने 2 खदशात का इजहार किया था कि एक तो ये ह्यूमन एरर हो सकता है या फिर ये तखरीब कारी भी हो सकती है। अब इसी बुनियाद पर जो है वो FGIR यहाँ पर आए हैं, वो इंक्वायरी भी कर रहे हैं और उन्होंने बताया है हमसे कि ये 8 से 10 दिन में रिपोर्ट देंगे। तो इस वक्त जो जाए हादसा है वहाँ पर तेज़ी से काम जारी है अप ट्रैक की बहाली के लिए, और जो डाउन ट्रैक है उसे क्लियर किया जा चुका है। लेकिन तमाम मलबा है, ये बोगियाँ हैं, ये जितना भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ रेलवे ट्रैक। सही, आप शाहिद मेरे साथ रहेगा, फातिमा का रुख करेंगे। फातिमा बताइएगा मुसाफिरों के अहले खाना के साथ इंतजामिया कितना ताउन कर रही है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हज़ारा एक्सप्रेस का बहुत ही खौफनाक हादसा पेश आया है, जो कि पहला हादसा नहीं, बाकी जो ट्रेन हादसा थे उनकी सीरीज़ का ही हिस्सा है। रेलवे अफसरान जो हैं वो किसी भी सूरत मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। यहाँ हमारी कई शहरियों से बात हुई है जो कि अपने प्यारों का वेट कर रहे हैं। कराची से आने वाली ट्रेन लाहौर में जो सुबह 9:30 बजे पहुँच जाती थी, अब उसका टाइम रात 10:30 का दिया गया है, वो भी कन्फर्म नहीं है। DC रेलवे मोहसिन सयाल साहब से बात हुई, उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी अभी वजह मालूम नहीं हो रही, जबकि फुटेज में ईजिली देखा जा सकता है कि पटरी जो टूटी हुई थी उसे लकड़ी से जोड़ा गया था। ठीक है, तो इन सब हादसात के बावजूद जो है अफसरान बिल्कुल भी तामुन नहीं कर रहे और 19 कोचेज़ थी जिसमें से 11 कोचेज़ जो हैं वो ट्रैक से उतरी और मुतासिर हुई हैं। जी अच्छा, ये जो लकड़ी से जोड़े जाने की आप बात कर रही हैं, ये अभी तक सिर्फ कयास आराइयां हैं या वाकई ऐसा हुआ? इसके कुछ शवाहिद वहां पर मौजूद हैं या सिर्फ लोगों की जुबानी ये बातें सुन रहे हैं? नहीं, शवाहिद मौजूद हैं। नो नॉट एट ऑल, शवाहिद मौजूद हैं। फुटेज जो है वो भी रिलीज हो चुकी है। अच्छा, मैं फातिमा हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज। मैं शाहिद अली से भी ये जानना चाहूंगा क्योंकि वो इस वक्त वहां मौजूद हैं ट्रैक पे। शायद आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मैं शायद मुझे ये बताइएगा। जी बिल्कुल आ रही है, मैं आपको बताता चलूं जो फातिमा ने बात की है हम आपको अभी दिखा रहे हैं आप हमें। अच्छा, शाहिद जो है वो इस वक्त कैमरामैन को लेके जा चुके हैं। दिखा रहा हूं कि ये डाउन ट्रैक है। ये जरा मेरा कैमरामैन बिलावल भट्टी आपको दिखाएगा जरा इसके
आप ये हालत देखें जरा, इसके जो स्लीपर हैं उनकी हालत देखें, ये डाउन ट्रैक है जहां से अभी तमाम ट्रेनें गुजारी जा रही हैं, लेकिन उनके जितने भी स्लीपर हैं उनकी हालत आप देख सकते हैं। ये क्लोज आपको शॉट नजर आ रहे हैं, हर जगह रेलवे ट्रैक पर इसी किस्म की सूरत हाल नजर आती है। जब इस किस्म की सूरत हाल होगी, एक बात बताइएगा कि तो यकीनी तौर पर हादसा तो होंगे। आमतौर पर जब इस तरह से यहाँ पर अगर ये क्लिप को टूट जाता है तो उसको आमतौर पर क्या सुनते हैं आप? लकड़ी से वाकई में जोड़ा जाता है या फिर अभी ये जाहिर है हादसा पेश आ गया है तो लोग कयास सराइयां भी कर रहे हैं और बातें भी हो रही हैं, या फिर अफवाहें हैं बस, यहाँ पर होता भी ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, लकड़ी से जोड़े जाने की बात नहीं है। बात यह है कि जो रेलवे ट्रैक है इसमें जगह जगह जो है ना, वो जब ये स्लीपर्स में इनके जो बोल्ट निकल जाते हैं तो ये बोल्ट इसी तरह ढीले पड़े होते हैं, इसको दोबारा टाइट नहीं किया जाता, नए सिरे से जो है उसको मजबूत नहीं किया जाता। जब मजबूत नहीं किया जाता तो हैवी ट्रेनें जब इस पर से तेज रफ्तारी के साथ गुजरती हैं तो वो जंप करता है ट्रैक, उसके बाद जो है हादसा पेश आते हैं। अब मसला ये है कि खानपुर से टंडो आदम तक जो है वो यहाँ पर ये ट्रैक जो है बहुत खूबसूरत हाल अख्तियार कर चुका है। माजी यहाँ बड़े वाकयात हो चुके हैं जिसमें सैकड़ों लोग, सैकड़ों अच्छा, शाहिद जख्मियों के बारे में बताइएगा, जख्मियों को कहां मुंतकिल किया गया है और कैसी तिब्बी इमदाद दी जा रही है उन्हें? उनके जो रिश्तेदार हैं वो वहां पर पहुंच गए? देखिए, जख्मी जो है तमाम के तमाम जो है यहाँ से नवाब शाह और आसपास के दीगर अस्पतालों में ले जाए गए थे। उनको बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलत वहाँ मौके पर फराहम की गई थी। इसमें से तकरीबन 16 से 18 ऐसे ज़ख्मी थे जिनको मामूली तिब्बी इमदाद के बाद जो है फारिग कर दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी नहीं थे। 10 की हालत नाजुक थी, उसमें 4 की हालत अब भी नाजुक है और कुछ जो है वो शदीद ज़ख्मी है जिनका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। नवाब शाह में ऐसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। खुद वज़ीर आला सिंध यहाँ पहुँचे थे, बिलावल भुट्टो ने इसका नोटिस लिया था। उन्होंने सिंध हुकूमत को सख्ती से हिदायत की थी कि फौरी तौर पर अस्पतालों में इमरजेंसी करें और तमाम जो है नवाब शाह की इंतजामिया यहाँ मौके पर पहुँचे। हालांकि ये ज़िला सांगड़ का इलाका है, लेकिन हमने कल से देखा है कि ज़िला सांगड़ की इंतजामिया हमको यहाँ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ ज़िला नवाब शाह की जो इंतजामिया है वो पहुँची थी और ये बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पहुँची थी। खुद वज़ीर आला जो है वो अपनी मसरूफियात तर्क करके यहाँ पर आए थे। उन्होंने न सिर्फ यहाँ विजिट भी किया, मौके पर भी पहुंचे और अस्पताल में भी हिदायत की कि किसी किस्म के इलाज मुआवजे में जो है वो कोई कोताही न बरती जाए। तो इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि जो जख्मी मुसाफिर थे, तहकीकात अभी कहां तक पहुंची है? हुकाम ने इस हवाले से कुछ बताया है कि खदशा क्या जाहिर किया जा रहा है? देखिए, मेरी बात हुई है FGIR से। मोहम्मद अली आफरीदी हैं जो ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे की खुसूसी हिदायत पर यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने अभी तमाम यहाँ पर जो है इंक्वायरी भी की है, स्पॉट पे जाकर देखा भी है। तमाम चीज़ें देखने के बाद उनसे हमने जो बात की है, बोलने जो बात की है, वो उन्होंने ये बताया है कि हम इसका जायज़ा ले रहे हैं कि ये ह्यूमन एरर है या ट्रैक का मामला है या कुछ तखरीबकारी है। इसकी रिपोर्ट मुरतब होने में कमोबेश जो है वो 10 से 15 दिन लग सकते हैं। ड्राइवर का बयान लिया जाएगा, तमाम मुताल्लिका स्टेशनों के जो अफसरान हैं जहां से गाड़ी गुजरी थी, किस रफ्तार में थी और क्या सूरत हाल थी, तो इस हवाले से ठीक है। शाहिद, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर नवाब शाह के बलोच साहब। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बास साहब, कुछ फिगर्स बताएंगे, कितने जख्मी लाए गए यहाँ पर अस्पतालों में और कितनी डेड बॉडीज लाई गई हैं? देखिए, 30 डेड बॉडीज थी, उसमें 25 जो है वो आइडेंटिफाइड होके चली गई थी रात 1 बजे तक, और सुबह अभी मैं उनसे लूंगा फिगर, बाकी 5 डेड बॉडीज थी जिनको भेजना था। तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन 26 पेशेंट्स हैं, उनमें एक पेशेंट को कराची रेफर किया है। वो उनके मतलब जो उनके रिश्तेदारों की ख्वाहिश के ऊपर, बाकी सारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। और वो अच्छा, अब्बास साहब, 34 का फिगर जो है वो दिया जा रहा है, आप 30 बता रहे हैं। 34 का फिगर दिया जा रहा है कि हलाकत थे, डिस्चार्ज हो चुके हैं काफी। डिस्चार्ज हलाकतों की तादाद 34 बताई जा रही है। हलाकतों की देखे बाद में मुझे नहीं पता कि जी, वो गालिबन हो गया होगा कि जो बीमार होंगे या फिर जो बोगियां हटी थी उसमें से हुआ होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त एरर के बारे में तो पता लगाया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, वजीर रेलवे ने भी ये बता दिया है कि इंतजाम हो रहे हैं और उसमें पता चल जाए ये मैनेज किस तरीके से हो रहा है। कल वजीर आला सिंध आए थे, उनकी क्या हिदायत थी इस पूरे सानिहे को लेकर के?
अच्छा, हमारा राब्ता मेरा ख्याल है कमिश्नर साहब से मुनक़ता हो गया है। कराची से राजा इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते। राजा इमरान, कराची में कितने पेशेंट्स को रेफर किया गया है, कुछ डिटेल्स दीजिएगा। देखें जी, कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था उसके बाद जो रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। इस हवाले से जो करीब के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भेजा गया। क्योंकि मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पे मौजूद हूँ, अगर बात की जाए जो ट्रेनों का जो ट्रेनें जा नहीं रही थी कल से, जो एक ऑपरेशन जो मुअत्तल किया था उसे दोबारा बहाल कर दिया गया है और कल जाने वाली तमाम ट्रेनें जो हैं वो कैंट स्टेशन से जो है वो रवाना कर दी गई हैं। लेकिन इस हवाले से जितने भी मुसाफिर हैं या जाने वाले, उनसे हमारी बात हो रही है। कराची स्टेशन से तो ज़रूर रवाना किया जा रहा है, लेकिन वो वो इससे पहले के हैदराबाद और दीगर जो स्टेशन हैं वहाँ पर 10-10 घंटे की ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं और मुसाफिर इस हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि रेलवे हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि सिंगल ट्रैक को बहाल कर दिया गया। जो डोन ट्रैक है वहाँ से आने वाली जो अभी ग्रीन लाइन है तकरीबन 7 घंटे की ताख़ीर के बाद बताया जा रहा है कि कराची पहुँचेगी। लेकिन इस हवाले से जो रेलवे हुकाम है, या ख़ास करके हम कराची डिवीज़न की बात करें तो कोई भी शख्स सही तरीके से बताने के हवाले से कोई भी शख्स नहीं बता रहा। ना तो DCO साहिबा राब्ते में हैं और ना ही जो है जो इसके अलावा जो ऑफिशल्स हैं वो राब्ते में आ रहे हैं। यहाँ पर जो हेल्पलाइन बनाई गई है उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन इतनी नहीं, उन्हें भी इंफॉर्मेशन का फुकदान नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुसाफिर परेशान है बल्कि मीडिया को भी वो रसाई हासिल नहीं हो रही कि वो कम से कम अदाद व शुमार सही बता सके। लेकिन जो हमारे अपने सोर्सेज हैं, कल की जाने वाली ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से तो रवाना की जा रही हैं, लेकिन वो आगे जो है नवाबशाह से पहले ही वो रोक दी जाती हैं। किसी न किसी स्टेशन पे 10-10, 11-11 घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। और इसके साथ साथ जो आने वाली ट्रेनें हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हैं। और अब से थोड़ी देर बाद जो है 11 बजे तक बता रहे हैं कि ग्रीन लाइन जो है आएगी। बहुत शुक्रिया, आपने में तफसीलात से आगाह किया। फातिमा शिराजी, शाहिद अली, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक हम लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।